29वां अध्याय पुरंजन उपाख्यान का सरल आध्यात्मिक अर्थ और राजा प्राचीन बरही की मुक्ति। प्राचीन बरही ने कहा, देव ऋषि, मैं आपके इस कथन का अभिप्राय ठीक ठीक नहीं समझ सका। ऐसे गूढ़ विषयों का अभिप्राय विद्वान पुरुष ही समझ सकते हैं। कर्मकांड के चक्कर में पड़े हम लोग नहीं जान सकते। आप कृपया इसकी स्पष्ट व्याख्या कर मुझे समझाएं। नारद जी ने कहा, हे राजन, यहाँ पुरंजन का अर्थ जीव है, उसका मित्र है विज्ञात स्वयं ईश्वर ही है। जीव अपने मित्र ईश्वर का संग त्याग कर संसार में अपने रहने का स्थान खोजने लगा। वहां उसे संसार में पशु पक्षी कीट पतंग आदि कोई भी योनि पसंद नहीं आई। वह हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष में गया। वहां मनुष्य योनि रूप पुरी को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसमें उसका मन रम गया। मनुष्य योनि रूप पुरी के पूर्व भाग में 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख थे। 5 दरवाजे हैं। एक दरवाजा दक्षिण में और 1 उत्तर में है, जो दोनों कान के छिद्र हैं। 2 दरवाजे पश्चिम में हैं, जिनमें एक मूत्र द्वार और दूसरा मल द्वार है। विषय भोग के लिए जीव इसी 9 दरवाजे मानव तन रूपी पुरी में प्रविष्ट हो गया। वहां उसने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के 5 बगीचे देखे, जिनमें वह घूमने लगा। वहीं उसने घूमती हुई बुद्धि रूपी सुंदरी को देखा, जिससे विषय भोग और विवेक दोनों ही संभव हैं। बुद्धि सुंदरी के 10 सखा ही 10 इंद्रियां हैं और इंद्रियों की वृत्तियां ही उस बुद्धि सुंदरी की सखियां हैं। इन्हीं में बृहदल नाम का मन है, जो इंद्रियों का नायक है। इसी पुरी की रक्षा करने वाला पंच प्राण ही 5 सिर वाला सर्प है। यह मानव तन रूपी पुरी 5 विषयों को पूर्ण करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम पंचाल देश भी है। इसमें दरवाजे और भी हैं। हाथ और पैर जो छिद्रहीन होने के कारण अंधे कहे गए हैं। इन्हीं 2 मार्गों से जीव गमन करता है और अभिष्ट वस्तुएं लाता है। सुंदरी रानी बुद्धि से विवाह कर जीव उसी के फेरे में पड़कर इसी पुरी में रम जाता है। बुद्धि जीव को जो संकेत करती है, उन्हें जीव पूर्ण करता रहता है और वह उसे क्रीड़ा मृग बनाकर नचाती रहती है। इस प्रकार नाना प्रकार के विषयों का आनंद लेता हुआ जीव स्वपनदेही रथ पर चढ़कर पंचप्रस्थ वन में जाता है, जो 5 विषयों से पूर्ण है। वहां शिकार में मृगों को मारने का तात्पर्य कृतृत्व के अभिमान से अहंकारवश अबलाओं से विषय भोग करता है। थक जाने पर पश्चाताप और स्नान जप आदि से प्रायश्चित कर धर्म अनुष्ठान प्रवृत्ति ही वन से घर लौटने का तात्पर्य है। अपनी स्त्री सात्विक की बुद्धि का अनादर कर राजसी बुद्धि से विषय भोग की लालसा वश वह वन में गया था। यही उसकी स्त्री की अप्रसन्नता का कारण है और इसी से जीव उसके पास जाकर समायाचना करता है। यहाँ जीव के 1100 पुत्र हुए, जो मन सहित 11 इंद्रियों द्वारा सात्विक बुद्धि के विवेक, निर्णय आदि परिणाम हैं। बुद्धि की लज्जा आदि वृत्तियां ही पुरंजन की 110 कन्याएं हैं। बुद्धि के परिणाम स्वरूप पुत्रों का विवाह जीव दृष्टानिष्ठ चिंता रूपी कन्याओं से करता है और बुद्धि वृत्ति रूपी कन्याओं का विवाह विषय भोग रूपी वरों के साथ करता है। इन्हीं सब से अनंत परिणाम और वृत्तियां उत्पन्न हुई, जिनसे संसार परिपूर्ण है। चंड वेग नामक वरस रूप काल दिन रात की आवर्ती का गंधर्व और गंधर्वियों की अपनी सेना से, जिसकी संख्या 720 है, देवपुरी की आयु को क्षीण करता है। शरीर का अध्यक्ष प्राण अकेला ही 100 वर्ष तक उनके साथ लड़ने का संकल्प कर युद्ध करता है। काल की कन्या जरा वृद्धावस्था, जिसका त्रिलोकी में कोई वर्ण करना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे पुरुष कुरूप हो जाता है। केवल ये याति के पुत्र पुरु ने इनका वर्ण किया था, जिससे प्रसन्न होकर जरा ने पुरु को भूमंडल का अखंड राज्य दिया था। यह जरा मृत्यु की दूती बनकर प्राणियों को सचेत करती है। मृत्यु की दूती जरा
वृद्धावस्था यमराज का काम करती हुई मनुष्यों के कल्याणार्थ उनके कानों के समीप जाकर कहती है, अरे संसारी मनुष्यों, तुम भगवान के चरण कमल का भजन करो। यह भजन तभी सफल होगा जब तुम इन दोनों वस्तुओं का मन से त्याग कर दोगे। प्राय स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना तथा दूसरों की संपत्ति को हड़पना। जरा अवस्था मनुष्यों को कैसा कुरूप कर देती है, इस पर भी तनिक ध्यान दें। शरीर सूख जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, दृष्टि कम हो जाती है, बधिरता बढ़ने लगती है, मुख से लार टपकती है, सके संबंधी भी कोई बात नहीं सुनते, पत्नी सेवा नहीं करती। हाँ, खेद है, अधिक क्या कहें, पुत्र भी जरा से आक्रांत पिता की को शत्रु की तरह है देखता है। आदि शंकराचार्य ने भी इस अवस्था का बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण किया है, उस पर भी दृष्टि दे। अंग स्थिल हो गया, बाल पक गए, मुख में एक भी दांत नहीं रहा, बूढ़ा लाठी का सहारा लेकर चलता है, फिर भी आशा उसका पिंड नहीं छोड़ती। जब तक मनुष्य धन उपार्जन में समर्थ रहता तभी तक उसका परिवार उससे अनुराग करता है। वृद्धावस्था आने पर घर में कोई भी उसकी बात नहीं पूछता। अवस्था ढलने पर काम वासना नहीं रहती। जल के सूखने पर तालाब भी तालाब नहीं कहा जाता। धन संपत्ति का नाश होने पर परिवार साथ नहीं देता एवं आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर फिर संसार भी नहीं रहता। इसलिए अरे मूढ़ो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, पुण्य गोविंद को भजो, तभी संसार से निस्तार हो सकता है। वह जरा यमनों आदि व्याधियों के साथ राजा भय मृत्यु से साठ गांठ कर उसके भाई पर ज्वार वैष्णव ज्वर के साथ गुप्त रूप से प्रजा का संहार करती है। इसी जरा ने मृत्यु और वैष्णव ज्वर के साथ इस पुरंजनपुरी जीव के शरीर पर आक्रमण किया, जिसकी रक्षा बूढ़ा सरप प्राण करता था। काल कन्या जरा मनुष्य को वृद्ध बनाती है और राजा भय मृत्यु की यमन सेना आदि व्याधि इंद्रियों द्वारा जीव के शरीर में प्रवेश कर आँख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि सभी इंद्रियों और अंगों को स्थिर कर देती है। बुद्धि स्त्री के पुत्र कोई भी सहायता नहीं कर पाते। इसी समय मृत्यु का बड़ा भाई परज्वार वैष्णव जवर आकर शरीर रूपी पुरी में जवर रूप से आग लगा देता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। यही पुरंजनपुरी का ध्वंस कहा गया है। यमलोक में पहुंचने पर उसके द्वारा यज्ञ में मारे गए पशु उससे बदला लेने के लिए कुठारों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। वह बहुत दिन तक अपने पापों का फल नरक में भोगता रहता है। दूसरे जन्म में वह एक कर्मनिष्ठ राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी हुई और भगत मल्लध्वज के साथ उसका विवाह हुआ। तदंतर उसे कृष्ण सेवा रूपी नामक एक कन्या और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन और दास्य नामक 7 पुत्र हुए, जो द्रविण देश के पालक कहे गए। द्रविण भूमि भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगस्त्य ने वैदर्भी की कन्या कृष्ण सेवा रुचि से विवाह किया, जिससे दृढ़च्युत पुत्र हुआ। उससे इदमवाह हुआ। तात्पर्य है कि अगस्त्य मन का कृष्ण सेवा में अनुराग हुआ, जिससे वह दृढ़च्युत बनकर ऐतिहासिक और पारलौकिक भोगों से विरक्त हो गया और उसने गुरु सेवा के लिए इदमों संविधाओं का हवन किया। स्त्रियों का गुरु पति ही है, इसलिए उसने पति की ही सेवा की। मल्लध्वज पृथ्वी पर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का प्रचार कर कृष्ण की आराधना के लिए वैकुंठ आद्रि पर चला गया और वहाँ 100 वर्ष तक तप कर उसने भगवान का लोक प्राप्त किया। अनंतर वैदर्भी के विलाप और सती होने के समय पहले के अविज्ञात नामक मित्र रूप भगवान आए और उनके द्वारा, यह कौन है जिसका तू शोक कर रही है? न तू वैदर्भी की कन्या है और न यह तेरा पति है। यों स्वरूप का स्मरण कराने से पूर्व स्मृति का जागरण कहा गया। जीव अपने अंशी ईश्वर से पुण्य मिलकर सर्वदा के लिए आनंदमय हो गया।
इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को सारी बातें पुरंजन कथा के प्याज से स्पष्ट कर समझा दी। हे राजन, तू महामूर्ख है जो तूने सारी पृथ्वी कुशों से पाट दी और यज्ञ में पशुओं का वध कर अभिमानी हो अपने को बड़ा कर्मनिष्ठ समझने लगा। जो वास्तविक धर्म है उससे तू जानता ही नहीं। वस्तुतः जिससे भगवान प्रसन्न हो वही कर्म है और जिससे भगवान में निश्चल मति हो वही विद्या है। सात्विक, राजस और तामस कर्मों से देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों में भ्रमण करता हुआ यह जीव प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। उसे वास्तविक शांति कदापि नहीं होती। जैसे भूख से व्याकुल कुत्ता घर घर टक्कर मारता हुआ कहीं डंडा और कहीं रोटी का टुकड़ा प्रारब्ध अनुसार पा जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीन प्रकार के दुखों से कोई न कोई दुख जीव को सदा बना ही रहता है। चाहे कितना ही प्रतिकार क्यों न करे, सर्वथा दुख की निवृत्ति नहीं होती। लोक में जो प्रतिकार किए जाते हैं वे भी सब दुख रूप ही हैं। जैसे भारवाहक भारी बोझा सिर से वहन करता है, थकने पर वह उसे कंधे पर रख लेता है, कंधे से पीठ पर, पीठ से कमर पर, किंतु उसका भार सर्वथा निवृत्त नहीं होता। उसी प्रकार जितने भी उपाय दुख निवृत्ति के लिए किए जाते हैं वे सर्वथा दुख निवर्तक नहीं होते। सौपन में पुत्र के मरने से दुख की अनुभूति होती है, किंतु जीवित होने पर कुछ देर के लिए दुख निवृत्त हो जाता है, परंतु जब पुनः उसे सर्प डस लेता है तो दुख फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। इससे यह सिद्ध है कि जैसे स्वाप्निक दुख की निवृत्ति जागरण के बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार सांसारिक दुख की निवृत्ति संसार निवृत्ति के बिना नहीं हो सकती। संसार की निवृत्ति भगवान में निश्चल भक्ति योग से ही हो सकती है। वह भक्ति योग नित्य श्रद्धापूर्वक भगवत कथा श्रवण से होता है। यह कथा भक्तों के समाज में ही सुलभ होती है। भक्तों के समाज में विद्वान महात्माओं के मुख कमल से निश्रित भगवान के मंगलमय चरित्रों को अमृतमयी नदियाँ चारों ओर बहा करती हैं। जो उनका निरंतर आदरपूर्वक सेवन करते हैं उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक, मोह आदि सांसारिक दुख पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हे राजन, जैसे पुष्प वाटिका में मृगी के साथ विहार एवं गान श्रवण में आसक्त मृग के आगे वृक भेड़िया है और पीछे व्याध है, किंतु वह उन्हें नहीं देखता और व्याध के बाणों से मारा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस गृहस्थ आश्रम में तुच्छ काम सुख से अंधे जीव को आगे और पीछे से काल बाण द्वारा भेदता है। इसे तुम नहीं देखते। तुम मृग के समान अपनी दशा जानकर चित्त को स्थिर कर बहिर्वृत्तियों को रोको और कामी पुरुषों की गंदी बातों से मलिन इस नारकीय ग्रह बंधन का त्याग करो। जीवों के रक्षक एवं विश्राम स्थान भगवान को प्रसन्न करो। इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे सांसारिक दुखों से निवृत्त हो जाओ। हे राजन, इसलिए तू यह सब यज्ञ आदि प्रपंच को छोड़कर भगवान की शरण पकड़ और तन मन धन से उन्हीं का भजन कर। इससे तुम्हें पूर्ण ज्ञान एवं शांति की प्राप्ति होगी। यह कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए और राजा इस उपदेश से कृतार्थ हो गया। वह मंत्रियों को पुत्रों के लिए राज्य का आदेश देकर स्वयं तप करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा सागर को चला गया। वहां एकाग्र चित्त से भगवान की आराधना कर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य देव ऋषि नारद जी के मुख कमल से निश्रित आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत अमृतमय इन पुरंजन उपाख्यान की को सुनता है या सुनाता है, उसका फिर इस संसार में आवागमन नहीं होता। वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। चतुर्थ स्कंद का 29वां अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत।